हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है ना 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास में जो अकाउंट सब्जेक्ट है, अब अकाउंट सब्जेक्ट कह लीजिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कह लीजिए, इसके अंदर किसके अंदर तो 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 18 को पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 18 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 18 का क्या नाम है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? BOE कहते हैं। BOE कहते हैं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है ना डिस्कस कर चुके हैं बाबू। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 18 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक तो ये VBI चैप्टर है अपने आप में, इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो आप, इम्पोर्टेंट सब मतलब चैप्टर भी है, प्लस ये ना बिग चैप्टर है, मतलब बिग चैप्टर 12 चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट है, और लगभग हम लोग सभी कंसेप्ट पे जो है ना, सभी कंसेप्ट पे हम लोग सभी कंसेप्ट को कवर कर लिए हैं, सभी कंसेप्ट को कवर कर लिए हैं। यदि आप पुराना वीडियो नहीं देखें या इससे पहले वाले जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ाए हैं, जैसे ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवी क्या होता है, पेई क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, जर्नल एंट्री भी हम लोग अलग अलग कंसेप्ट पे, अलग अलग केसेस पे जर्नल एंट्री भी सीखे हैं। तो यदि आप पुराने वाले वीडियो नहीं देखें ना बाबू, तो इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग लगभग अब अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। अब 1-2 दिन में चैप्टर जो है ना, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। और बाबू ये चैप्टर जो है ना, मतलब आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे से तो मैं एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप पुराने वाला जाइए, वीडियो देखिए, क्योंकि ये जो है ना चैप्टर बहुत ही मस्त चैप्टर है। और अब हम लोग सभी कंसेप्ट को कवर कर लिए, जर्नल एंट्री भी, डिजॉनर, ड्यू डेट, ये सभी पे हम लोग जर्नल एंट्री कर लिए, इंडोर्समेंट, कल ही हम लोग पढ़ा है रिन्यूअल ऑफ ए बिल, नोटिंग चार्ज, ये सभी हम लोग कवर कर लिए, सभी कंसेप्ट को कवर कर लिए। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे ना, ये सब वीडियो, तो फिर इसको मतलब पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो टुडे हिंदी में कहिए आज, कल, परसों, चौथा रोज, परसों रोज। आज हम लोग किस कंसेप्ट को कवर करेंगे? तो आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ही, यानी BOE के अंदर ही एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उस कंसेप्ट का क्या नाम है? द रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी। बिल रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी, MATURITY। मतलब आज हम लोग टुडे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर ही एक नया कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का क्या नाम है? द रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री भी करेंगे, ड्रॉवर के भी बुक में एंड ड्रॉवी के भी बुक में। अब सबसे पहले ये तो जान ले कि भाई ये रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी होता क्या है। देखिए, ये बिल का मतलब क्या होता है? बिल का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, मतलब रिटायर होने से पहले बिल क्या हुआ? मैच्योर हो गया। नहीं समझे? मतलब ड्रॉवी, ये ड्रॉवी हो गई, या ड्रॉवी हो गया, और ये ड्रॉवर हो गया। ठीक है, तो ये जो ड्रॉवी है ना, ये जो ड्रॉवी है, ड्यू डेट से पहले ही, ड्यू डेट से पहले ही ड्रॉवर को क्या किया? पेमेंट कर दिया। कौन? ड्रॉवी।
ये जो ड्रॉवी है ड्यू डेट से पहले ही ड्रॉवर को पेमेंट कर दिया, तो उसी को बोलते हैं कि रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी, यानी रिटायर होने से पहले ही इस बिल्स को, ये बिल जो है मैच्योर हो गया, मतलब पेमेंट कर दिया गया। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बाबू हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि बाबू यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं ना, पुराना वीडियो, तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस का ऑनर है, इसका नाम है किशन। क्या नाम है? किशन। ये कौन है? ऑनर है। और ये क्या करता है? गुड्स सोल्ड करता है और यही बिल बनाता है। तो ये ड्रॉवर हो गया, ठीक है। किसको बेचता है? तो एक ये रवि है, रवि नाम एक कस्टमर है, ये है कस्टमर, इसका नाम है रवि। और ये कौन है? रवि कौन है? तो कस्टमर है। अब ये क्या करता है? तो गुड्स परचेज करता है और इसी के बिहाफ में ड्रॉवर जो है ना, एक किशन जो बिल बनाता है और ये रवि क्या करता है? उस पर साइन करता है। तो कौन हो गया? ड्रॉवी हो गया। अब किशन जो है ना रवि को 40,000 रुपये का, कितने रुपए का? 40,000 रुपये का सामान बेचा। कब का बात है? तो ये बेचा है 01/06/25 में, यानी 1 जून 2025 को 40,000 का सामान रवि से बेचा। रवि बोला कि भैया ये जो 40,000 रुपये पेमेंट है ना, हम 2 माह बाद पेमेंट करेंगे। 2 माह छोड़ दीजिए, क्योंकि 4 माह ले लीजिए, 4 महीना के बाद पेमेंट करेंगे। तो अब किशन क्या किया? किशन फटाक से, किशन जो है फटाक से एक बिल निकाला और उस पर लिखा कि रवि यू पेड मी 40,000 रुपीज आफ्टर 4 मंथ। इस पे लिख दिया भाई कौन लिखा? किशन लिखा। किशन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाया? दुकानदारी बनाता है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कौन बनाया? बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ये कौन बनाया? तो किशन बनाया। और इस पे रवि के बारे में लिख दिया, उस पे यहाँ पे रवि से साइन करवा लिया। और यहाँ पे खुद किशन जो है, यहाँ पे किशन जो साइन कर लिए, यहाँ पे डेट लिख दिया गया, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया गया। और ये बिल कौन ले लिया? किशन ले लिया। तो 4 महीना बिल। अब ये बिल कब मैच्योर होगा? यानी मैच्योर का मतलब किशन जो है ये बिल लेके रवि के घर पे कब पहुंचेगा? तो 1 जून 25 को ये बिल बना है 4 महीना के लिए। तो 6/4/10 1/10/2025, यानी 1/10/2025 को ये बिल क्या होगा? मैच्योर होगा। यानी किशन जो है ये बिल लेके कब जाएगा रवि के घर? 1/10/2025 के घर, 1/10/2025 को किशन जो है बिल उठाएगा, रवि के घर जाएगा और पैसा लेके आएगा। लेकिन 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 यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है भैया? ट्विस्ट ये है कि रवि जो है ना, मतलब ये अक्टूबर में बिल मैच्योर होगा ना, इसने अगस्त में ही 01/08/25 को ही 1 अगस्त को ही किशन को फोन कर दिया। किशन को कि किशन भैया फोन किया किशन को, ट्रिंग ट्रिंग, किशन ऐसा है सर कि मेरे पास 40,000 रुपया हो गया, आज अगस्त है ना, 40,000 रुपया हो गया मेरे पास, क्या मैं आज पेमेंट कर दूं? तो किसको पहले पैसा अच्छा नहीं लगता भाई? भाई किशन को अक्टूबर मिलने वाला था, आज ही मिल जाएगा तो और बढ़िया है, और कुछ काम करेगा। तो किशन बोला ठीक है, ये 40,000 रुपये आज ही पेमेंट कर दीजिएगा, आज ही कर दीजिए। तो यानी ये पैसा पेमेंट कब करना था? ये पेमेंट करना था रवि को अक्टूबर में जाके, लेकिन पेमेंट कब कर रहा है? अगस्त में कर रहा है। तो रवि पता है किशन से क्या कर रहा है? रवि कह रहा है किशन से, ये रवि जो है ना किशन से कह रहा है फोन से, रवि कह रहा है कि किशन ऐसा है कि देखो भैया, हमको तो अक्टूबर में पेमेंट करना था, लेकिन हम ईमानदार हैं, हमारे पास पैसा हो गया है, तो हम अगस्त में ही आपको पेमेंट कर रहे हैं। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 महीना पहले, 2 माह पहले पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे कोई बेनिफिट है कि नहीं, कुछ फ़ायदा होगा? तो किशन क्या बोला? ठीक है, ये किशन बोला रवि से कि ठीक है, आप पहले पेमेंट कर रहे हो ना, हम आपको जो है ना रिबेट देंगे, छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे आपको। आप जितना महीने पहले पेमेंट करोगे, उतना महीना के लिए मैं आपको छूट दूंगा, डिस्काउंट दूंगा, रिबेट दूंगा। कौन कह रहा है? किशन। और 6% के रेट से। तो जाहिर सी बात है, अब मैं 40,000 रुपया है, 40,000 रुपये 6% के रेट से इंटरेस्ट इसको छूट मिल रहा है। तो भाई 2 महीना पहले पेमेंट कर रहा है, 2/12। अब जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? ये किशन के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। किशन के लिए
भाई किशन पहले पेमेंट कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन किशन को रिबेट भी तो मिल रहा है। तो किशन के लिए मतलब किशन कर रहा है, किशन जो है रवि पेमेंट पहले कर रहा है तो ठीक बात है, अच्छी बात है। रवि को रिबेट मिल रहा है और रिबेट रवि के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। लेकिन किशन क्या हो रहा है, किशन जो है किशन को पहले पेमेंट रिसीव हो रहा है, 2 महीना पहले पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो किशन क्या कर रहा है, रिबेट दे रहा है। तो इसके लिए क्या है, एक तरह का लॉसेज है, नुकसान है। तो आप इसी को बोलते हैं कि मतलब इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी। रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी यानी ये पैसा कब देना था, 1 अक्टूबर को, लेकिन पेमेंट कब कर रहा है, पहले कर दिया 1 अगस्त को, तो हो गया ना। रिटायर कब होता है, ये बिल कब रिटायर होता है, 1 अक्टूबर को रिटायर होता है, उसके बाद इसका वैल्यू नहीं होता। लेकिन कब मिल गया, 1 अगस्त को मिल गया। तो इसी को बोलते हैं रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी। तो आप इस केस में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ दे, तो हम कैसे उसको ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बुक में जर्नल एंट्री करेंगे, यह देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना, सिंपल है भैया। अगर भाई पहले पेमेंट कर रहा है तो इसको रिबेट मिलेगा, और पहले पेमेंट दे रहा है इसको रिबेट मिलेगा, और इसको रिसीव हो रहा है, पहले पेमेंट रिसीव हो रहा है तो ये रिबेट दे रहा है, इसके लिए रिबेट नुकसान हो गया और इसके लिए इनकम हो गई, एक एंट्री बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बुक में जर्नल एंट्री करके सोल्व करते हैं, ठीक है। रिटायर ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी का मतलब समझ में आ गया ना, मतलब ड्यू डेट से पहले ही क्या हुआ, बिल का पेमेंट हो गया। मतलब रिटायर ऑफ ए बिल, यहाँ पे समझिए एक बार बता रहे हैं, रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी का मतलब हो गया कि ड्यू डेट से पहले ड्रॉवी जो है ना, ड्रॉवर को पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन पढ़िए तब इसको हम सोल्व करते हैं। कह रहा है कि ए सोल गुड्स टू बी, ए ने गुड्स सोल किया बी को, ए हो गया और ये बी हो गया, ये बी हो गया और ए हो गया। तो ए ने बेच रहा है, बी को बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है ए किया, ए के लिए एसेट हो गया भाई, ए ड्रॉवर हो गया और बी ड्रॉवी हो गया। तो ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹1600 एंड ड्रॉ ऑन हिम ऑन 1 जुलाई 2011 ए बिल एट 3 months, यानी 3 महीना के लिए बिल लिखा गया फॉर द अमाउंट, बी एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू ए, और ए बी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया और ए को रिटर्न कर दिया, यानी पेमेंट नहीं दिया, 3 महीने के लिए बिल बना है। ऑन 4 अगस्त बी रिटायर हिज एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट एट रेट 6% पर एनम, यानी 4 अगस्त को 3 महीने के बाद 1 जुलाई 2011 को माल बेचा है, 3 महीने के लिए बिल बना है। तो जुलाई 1 अगस्त 2011 को बिल मैच्योर होगा, लेकिन अगस्त में ही बी ने पेमेंट कर दिया और उस पर 6% के रेट से क्या मिला है, रिबेट मिला है। कह रहा पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी, दोनों पार्टी के बुक में क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। तो कोई नहीं, हम जर्नल एंट्री करते हैं, वही रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी है। एक किस कंसेप्ट पे है, तो रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी, यानी रिटायर होने से पहले ये बिल क्या हुआ, मैच्योर हो गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले ए ने बी को माल बेचा है कब, तो 1 जुलाई को। तो यहाँ पे ए के बुक्स में हम कर रहे हैं, एक को। सबसे पहले ए ने माल बेचा है, तो माल बेचने का एंट्री क्या होगा भाई, उधार में बेचा है तो बी से पैसे लेंगे, तो बी अकाउंट डेबिट करेंगे भाई, बी अकाउंट मेरे लिए एसेट है, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं ए के बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। तो भाई ए ने गुड्स बेच रहा है बी से, तो बी से हम पैसा लेंगे, तो बी हमारे लिए एसेट हो गया, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो बी अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट। कितना माल बेचा गया, 1600 का, तो 1600 रुपया अमाउंट क्या करेंगे, लिख देंगे, और नारेशन आप लिख लेना भैया, नारेशन आप लिख के ऐसे ब्रैकेट बंद करके और एक लाइन खींच देना, ठीक है। फिर क्या करें, 3 महीने के लिए बिल बना है,
तो 01/01 यानी 1 जनवरी को ही यह बिल बना है 3 महीने के लिए। तो भाई एक बिल बना, बिल पे बी ने साइन किया, ए ने साइन किया और बी पे बी ने साइन करके ए को वापस कर दिया। तो ए को बिल रिसीव हुआ, तो बिल रिसीव का एंट्री करेंगे कि बीआर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट टू बीज अकाउंट। कितने का? तो 1600 रुपये का ही बिल बना। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो बीइंग लिख के नरेशन लिख देना। अभी हम ए के बुक्स में जनरल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये बिल जो है ना, बी जो है ना, ये 4 अगस्त को पेमेंट कर दिया, 6% उसको रिबेट भी मिला। देखिए अब कितना ईजी है, मतलब ये देखिए यहाँ पे समझिए। अभी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो भाई 1 जुलाई 01 जुलाई का मतलब 7वां महीना 1/7/2011 को बिल बना है 3 महीने के लिए। यानी 3 महीने कब होगा बिल, कब मैच्योर होगा? 01/10/2011 को बिल मैच्योर होगा। बिल कब मैच्योर होगा? 2011 को बिल मैच्योर होगा 1 अक्टूबर को। लेकिन ये बी जो है ना, बी के पास पहला पैसा कब हो गया? 4 अगस्त को हो गया। 4/8/11 को पैसा इसके पास हो गया 1600 रुपया, और 1600 रुपया 4/8/2011 को ही लौटा दिया। यानी पैसा कब लौटा रहा है? 4/8/2011 को ही लौटा दिया। यानी कितना महीना पहले लौटा दिया? यानी 10वां महीना, 10 में से 8 घटा देंगे यानी 2 महीना पहले ही, यानी 2 महीना पहले ही वापस कर दिया। अब डे मत देखना, डे में उतना झंझट मत रखना। यानी अगस्त में पैसा देना था, लेकिन मतलब अक्टूबर में पैसा देना था बी को अक्टूबर में पैसा देना था, लेकिन दे कब दिया? पहले दे दिया ना। तो रिटायर ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी, यानी रिटायर कब होता है बिल? 1 अक्टूबर को रिटायर होता है, लेकिन पहले दे दिया। कितना महीना पहले दे दिया? तो 2 माह पहले दे दिया। 2 माह पहले दे दिया। तो ये क्या करेगा भाई? 2 महीना पहले दे दिया, यानी 4 अगस्त को पैसा दे दिया। तो 4 अगस्त को ए क्या करेगा? 4 अगस्त को ए क्या करेगा? ए के पास पैसा आ गया कैश, या कैश में आया होगा या बैंक से आया होगा। ये नहीं दिया है कैश आया कि बैंक आया, लेकिन पैसा आया है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट ए के लिए पैसा आ गया, तो ए का एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और जो बियर था वो बियर घट गया, तो टू बियर खत्म हो गया। तो हटाने के लिए बियर को, यहाँ डेबिट था, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? काटेंगे नहीं, क्रेडिट कर देंगे टू बियर अकाउंट। कितना का? 1600 रुपये का। 6% के रेट से मिला है 2 महीने के लिए। बिल कितना का है? 1600 रुपये का बिल है। 6% के रेट से रिबेट देना है इसको। किसको कौन रिबेट दे रहा है? तो ए दे रहा है, क्योंकि ए पहले रिसीव कर रहे। अक्टूबर में पैसा रिसीव करना था, लेकिन पैसा मिल गया अगस्त में ही, तो यह रिबेट दे रहा है, इसके लिए नुकसान है। तो कितना महीना पहले मिल गया? 2 महीना ना, तो 2/12 यानी 12 महीना में 2 महीना इसको पहले ही मिल गया। तो इसको काटिए, 2 एकम 2 का 2 6, 2 6 12, फिर 6 से 6 कट जाएगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, यानी 16 रुपया क्या इसके लिए खर्चा हो गया। तो रिबेट अकाउंट डेबिट करेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। कितना रुपये? 16 रुपये इसके लिए नुकसान हो गया। यानी 1600 रुपये मिलता है 1 अक्टूबर 2011 को, लेकिन पहले मिल गया तो 16 रुपये ये रिबेट दिया। तो एक्चुअल में इसके पास पैसा आया कितना? माइनस कर दो। एक्चुअल में इसके पास पैसा आया कितना? अब 1600 में से माइनस कर दो 16 रुपया, यानी 1584 रुपया क्या हुआ? इसको रिसीव हुआ। तो इसके लिए तो रिबेट क्या है? यही मेन है इसमें, रिबेट। क्योंकि ये पहले बिल, इसको पैसा मिल गया ना, ए को पहले पैसा मिल गया, तो ए क्या कर रहा है भाई? पहले पैसा मिल गया तो बोला कि ठीक है हम रिबेट देंगे, आपको छूट देंगे। तो 16 रुपये छूट दिए, तो इसके लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज बढ़ता है तो डेबिट। तो 1600 रुपये में इसको रिसीव कितना हुआ? 1584 रुपये मिला। 1600 रुपये क्या हुआ? इस रिबेट दे दिया, तो इसे अपने डेबिट साइड में दिखा दिया। अब बी जो है, बी अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा भाई? ए चूंकि ए गुड्स बेच रहा है, तो ए ना अपने बुक्स में जर्नल एंट्री 3 की है। सबसे पहले बेचने का एंट्री, फिर एक बिल बना और बिल को साइन करके बी को लौटा दिया, ए को लौटा दिया गया। तो ए के पास बिल आया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, फिर रिबेट दिया है तो रिबेट का एंट्री कर लिया। अब बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ठीक है, हम बी के बुक्स में देखते हैं, बी के बुक्स में देखते हैं। ठीक है, तो बी ने क्या किया? बी ने सबसे पहले माल परचेज किया है 01/0 कितने तारीख को माल परचेज किया है? तो 1 जनवरी को
1 जनवरी को बी ने माल परचेज किया है, तो माल परचेज करने के सबसे पहले एंट्री करेगा। तब जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, कोई भी जब भी गुड्स परचेज किया जाता है तो क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट करेगा बंदा ए, कौन, ए, बी। और किससे माल परचेज किया, उधार में खरीदा ना, तो ए को पैसा देगा, तो टू एज अकाउंट 1600 का ना, तो 1600 रुपया उधार खरीदा है, इसके लिए लायबिलिटी बढ़ गया। आप जर्नल एंट्री कर लेना। दूसरा एंट्री क्या करेगा भाई, फिर 1 जनवरी को एक या बिल पे किया है, बिल बना, बिल पे बी ने साइन किया और वह बिल जो है क्या बोला, बिल जो है ए को दे दिया। अब बोला कि आप ना 1 अक्टूबर को आइएगा और पैसा लेके जाइएगा, तो इसके पास से एक लायबिलिटी बढ़ गया टू बीपी, टू बिल पेबल अकाउंट, और दूसरा लायबिलिटी घट गया, तो ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी बिल पेबल अकाउंट, कितना का, 1600 रुपया का। अब इसने 1 अगस्त को ही पेमेंट कर दिया, 4 अगस्त को ही पेमेंट कर दिया, 4 अगस्त को ही पेमेंट कर दिया, यानी 1 अक्टूबर को पेमेंट करना था, इसने पेमेंट कब कर दिया, 4 अगस्त को ही पेमेंट कर दिया, तो इसको रिबेट मिला, इसका लायबिलिटी घट गया। सबसे पहले बिल पेबल अकाउंट डेबिट करेगा, या पूरा लिख लीजिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करेगा, और इसका लायबिलिटी घट गया 1600। लेकिन इसकी जेब से कैश कितना गया, इसके जेब से कैश कितना गया, टू कैश या बैंक अकाउंट कितना गया, क्योंकि 16 रुपया तो इसको रिबेट मिला है, तो इसके लिए तो इनकम है, टू रिबेट या डिस्काउंट रिसीव रिबेट अकाउंट, कितना रुपया रिबेट मिला है, 16 रुपया। तो इसके जेब से पैसा गया कितना, 1584 रुपया गया। तो ड्रॉवी जो है, ड्रॉवी यानी बी जो है अपने बुक्स में 3 एंट्री करेगा। सबसे पहले परचेज करने का एंट्री करेगा, फिर जो है बिल इसने साइन करके दे दिया था, बिल पेबल का एंट्री करेगा, फिर इसको रिबेट मिला है 16 रुपया, तो रिबेट रिसीव का एंट्री करेगा। यानी 3 एंट्री ये करेगा, 3 एंट्री वो करेगा। यानी बिल पेबल मतलब रिटायर ऑफ ए बिल, RETIRE, रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी में, बिफोर मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है आपको अब समझ में आ गया, मतलब रिटायर होने से पहले बिल क्या मैच्योर हो गया, यानी पेमेंट कर दिया गया ड्रॉवी के द्वारा। तो ड्रॉवी को भाई उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो उस इंटरेस्ट उसके लिए ड्रॉवी के लिए इनकम है, तो अपने इनकम साइड में दिखाएगा, और ड्रॉवर के लिए क्या है, ये एक्सपेंसेज है, तो अपने डेबिट साइड में दिखाएगा। यही तो फर्क है, यही तो करना ही है, बहुत ही इजी है ना। रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी, रिटायर ऑफ ए बिल बिफोर मैच्योरिटी का मतलब ही हुआ कि ड्रॉवी मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया। तो आई होप कि आपको यह कंसेप्ट जो है ना, यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या आपको लग रहा है मुझे समझ में नहीं आया है, तो हम है ना, कॉल करिए, कमेंट करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए बाय, आज के लिए इतना ही, बाय 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 बाय।